everyone, welcome back to my new blog. I hope you all are doing great. हम भी एकदम बढ़िया है। तो आज काफ़ी दिन के बाद मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है, तो इसका जो रीज़न है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट अभी दिखाती हूँ मैं आपको अपने पीछे का सुंदर सा व्यू बैक कैमरा करके, क्योंकि ऐसे तो ये ना कुछ दिख नहीं रहा है, तो बैक कैमरा करके दिखाऊँगी। और कैसे हो आप सब, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज है डेट, बता देती हूँ मैं। काफ़ी दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ ना, तो भूल जाती हूँ कि पहले डेट बताना होता है। तो आज है 9 जुलाई 2026 और सुबह के समय 7 बज रहे हैं और मुझे जाना है, फटाफट से नाश्ता तैयार करना है, क्योंकि कुणाल ने स्कूल जाना है तो वो लंच लेके जाता है, तो बस उसके लिए लंच तैयार करेंगे, अपने लिए नाश्ता बनाएंगे, उसके लिए भी नाश्ता बनाएंगे। और उसके बाद फिर बाकी जो दिन के काम रहते हैं वो करेंगे। पहले मैं आपको सामने का व्यू दिखा देती हूँ, उसके बाद चलते हैं सीधा किचन में काम करते हैं। तो ये है सामने का नज़ारा। और जैसा पता है ना आपको कि मानसून आ चुकी है हिमाचल में, बाकी जगह का तो मुझे पता नहीं, बट हिमाचल में आ चुकी है, उत्तराखंड साइड भी आ चुकी है। तो ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। कहाँ गए यार, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और वहाँ बैठे हैं 3 कबूतर, नील, नितिन, मुकेश। उसमें बोलते हैं ना हाउसफुल में, नील, नितिन, मुकेश, वही है। यहाँ पे हमारा कोको, और यहाँ पे हमारे सुंदर सुंदर, यहाँ पे भी हैं थोड़े से। रात को हुई थी बारिश, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई थी, मतलब अच्छी वाली ठंड हो गई थी। बहुत मज़ा आया सोने में, क्योंकि रात को गर्मी लगती ना, तो मज़ा नहीं आता इतना सोने में। बट मौसम कल थोड़ा बारिश वाला था, तो बहुत अच्छा लगा सोने में। यहाँ पे बहुत सारे पक्षी आए, जैसे यहाँ पे हैं कुछ यहाँ पे है मेमसा जी, देखिए वहाँ पे 2 तीनों बैठे हुए हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे जो हैं यहाँ पे कबूतर घूम रहे हैं। तो भी चलते हैं सीधा किचन में। सबसे पहले ले चलते हैं यहाँ से प्याज, क्योंकि आज हमने बनाने हैं पराठे। तो काफ़ी दिन हो गए हमें पराठा नहीं खाए, कम से कम महीना हो गया यार हमें पराठा ना खाए। बस पराठा बनाते हैं और कुणाल के साथ में लंच में भी वही दूँगी। रखे रखे ना इस टाइप से इसमें फंगस आ चुका है, तो उसको भी साफ़ करेंगे। इसके एक तो लेयर को निकालेंगे, फिर धोएंगे, फिर यूज़ करेंगे। नहीं तो आपको पता है ना कि फंगस वाला खाने से क्या प्रॉब्लम जाती है, कोई कोई तो मर भी जाते हैं। तो वो करेंगे। यहाँ पे मैं सब्ज़ी लेकर आई थी सुबह, मतलब हरा धनिया लेकर आई थी, आलू थे नहीं मेरे पास, आलू लेकर आई थी। यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्ची है, यहाँ पे है भिंडी, और यहाँ पे मैं लेकर आई थी केले। अभी जल्दी से काम करते हैं। तो अभी मैं काट रही थी प्याज, और प्याज इतनी गंदी थी ना, मैं इतना रोई हूँ कि मेरी आंखें लाल हो गई थी। बहुत तेज़ प्याज थी। और यहाँ पे मैंने फिर आलू मैश किए और प्याज काट के डाल दिए। आलू के साथ में मैंने डाला था इसमें आलू, प्याज, हरी धनिया की पत्तियाँ, और उसमें कुछ मसाले जैसे धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और नमक, हल्दी नहीं डाला था मैंने, बस ये सब कुछ डाले थे मैंने। बट जो रो के मेरा हाल हुआ ना ख़राब, मेरे पति कहते हैं कि क्या हुआ, तो क्यों रो रही है। मैंने कहा कुछ नहीं, प्याज काट रही हूँ इसलिए रो रही हूँ। तो वो मुझे ऐसे चिढ़ा रहे थे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे सारे मसाले डाले, और आलू ना बहुत अजीब से थे, जैसे होते हैं ना, मतलब थोड़े मीठे और थोड़े से ऐसे गीले गीले से उस टाइप के थे। और इसके परांठे अच्छे बिल्कुल नहीं बने थे, बहुत फटे फटे परांठे बने थे। वैसे मेरे परांठे बहुत अच्छे बनते हैं, बट आज का परांठा जो था ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना था। देखने में, खाने में ठीक थे, बट देखने में थोड़े अजीब से थे, फटे हुए थे, और खाने में हल्के से जैसे मीठे मीठे से थे वो। और इतना मज़ा नहीं आज परांठा खाने में। कुणाल भी कह रहा था कि मम्मा आज का जो परांठा ना ये थोड़ा सा अजीब है। तो मैंने फिर टेस्ट किया, तब मुझे पता लगा कि ये सच में ये तो मीठा है। तो ऐसी बात थी। तो अभी मैं यहाँ पे खाना तैयार कर रही थी, और कुणाल के पापा को मैंने सूखी रोटियाँ दी थी, उनको परांठा बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ पे मैं भी परांठा बनाने की मतलब फुल कोशिश की मैंने कि अच्छे अच्छे परांठे बने, बट वही है कि मतलब वो जो आलू था ना वो बाहर निकल जा रहा था, आटा फाड़ के वो बाहर निकल जा रहा था, तो इस वजह से मेरे परांठे फटे फटे से बने हुए थे। तो अभी सुबह के 8:45 हो रहे हैं, और नाश्ता मैं बना चुकी हूँ। कुणाल को मैंने स्कूल भेज दिया है, और कुणाल के पापा के लिए बनाई रोटी, क्योंकि उनको पराठा पसंद नहीं है। तो उनके लिए रोटी, अपने लिए पराठे। और इतनी गर्मी लग रही थी ना किचन में, ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितनी तेज़ धूप बाहर निकली है। बल्कि धूप तो आज है भी नहीं, मतलब हल्की हल्की सी है निकली अभी, लेकिन ऐसे मौसम ना ऐसे थोड़ा सा ठंडा ठंडा सा है। लेकिन किचन में जाओ ना तो सीधा मतलब ऐसा लगता है जैसे
आग की भट्टी के पास बैठे हुआ है। वैसे तो मैं रोटी ऊपर बनाती थी चूल्हे में, लेकिन चूल्हा गीला हो चुका है, रात को बारिश हुई ना तो उस वजह से वो गीला है और लकड़ियाँ भी गीली हो चुकी है, तो मुझे अंदर ही बनाना पड़ा, वरना मैं बाहर ही बनाती थी। और अभी करेंगे हम नाश्ता। और अभी ना मेरी देवरानी आएगी दूध लेकर, ताऊ की बहू, तो उससे दूध लेते हैं, फिर करेंगे नाश्ता। उसके बाद फिर जो आगे का काम रहता है वो करेंगे। तो आज थर्सडे है, तो आज पोछा तो नहीं दूँगी, झाड़ू दूँगी, और जो छोटी मोटी सफाई है वो करूँगी। बात करते करते ना सांस फूलने की प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैंने एक वीडियो देखी थी कि अगर कभी चलते समय या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो, जैसे हम बहुत हाँफते हैं ना, तो उसके लिए जो मिडल वाली फिंगर है उसको इस तरह से ऐसे रखना है, ऐसे, लेकिन दर्द होती है यहाँ नीचे तक, दर्द आती है बाजू के एंड तक। ऐसे रखकर चढ़ना है या चलना है या बात करें तो इस तरह से रखना है दोनों हाथों को। तो टाइम लगेगा ऐसे करते करते। और ये देखिए, ये मत देखिए, मुझे मत देखिए, ये देखिए यहाँ पे ना हाथ का निशान, कुणाल के नए नए काम है। मिरर के पास जाओ, वहाँ पे एक साइड में गंदा करके रखा होता उसने। टीवी का भी यही हाल रखा करके, बोलो तो बोलते मम्मा मैंने नहीं किया, सच में मैंने नहीं किया, मैं नहीं करता हूँ। और आजकल तो आवाज़ भी ऐसी मोटी हुई ना उसकी, लगता है जैसे पता नहीं कौन ही बड़ा इंसान बात कर रहा है। इतनी मोटी आवाज़ तो कुणाल के पापा की नहीं है, जितने की मोटी आवाज़ उसकी हो चुकी है। तो भी चलो चलते हैं। और बाजू में दर्द हो गया। अच्छा, मैं आपसे कह रही थी ना पहले कि मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट क्यों किया। एक्चुअली ना कल शाम को हम लोग ऐसे बैठे थे, मूवी नहीं देखी हमने, तो अभी सोने में थोड़ा टाइम था, तो मैंने बोला कि मैं ना अपना ब्लॉग देखूँगी। तो कुणाल के पापा बोलते हैं वो वाला ब्लॉग है जब हमारे घर में फंक्शन था, उससे एक दिन पहले हम प्राशा ऋषि गए थे, तब का ब्लॉग है। मैंने कहा हाँ है, मतलब वो दिखा, तो ना बड़े खुश हुए उस ब्लॉग को देखकर। फिर हमने अद्विता के बचपन की जो बर्थडे वाली जो ब्लॉग थे वो देखे, और उसके अलावा मतलब कुणाल की वीडियोस वगैरह देखी, जिसमें उसकी आवाज़ ऐसी छोटी सी है, मम्मा मैं ये करूँ, मम्मा मैं ये खा लूँ, ऐसी आवाज़। और उसकी आवाज़ अब ना आप देखोगे ना ऐसी आवाज़ है, मम्मा क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, ऐसी आवाज़ है उसकी। तो मतलब ऐसा लगता है कि देखो अभी साल भर पहले, साल डेढ़ साल पहले कितनी छोटी बच्चे की आवाज़ थी, और अब इतनी मोटी आवाज़ उसकी हो गई है। तो फिर मैंने कुणाल के पापा को बोला कि मैंने कहा अच्छा रहता ना, मतलब यादगार सा वीडियो। ऐसा नहीं कि मुझे इनकम आना स्टार्ट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट ऐसी मतलब अपनी खुशी के लिए मैं चाहती हूँ कि मैं फिर से ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँ, और एक याद के लिए कि हाँ कि ये चीज़ें तब थी, तब होती थी। और ब्लॉग की एक बात अच्छी है कि हम ना अपनी जो दुख का जो टाइम होता है वो डिस्कस नहीं करते, छोटी मोटी बातें होती है वो डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम होती है उसकी बातें मैं नहीं करती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि अपनी जो मेन प्रॉब्लम है वो मैं सोशल मीडिया पे डालूँ, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम मैं बता देती हूँ। तो ऐसा लगता है कि हाँ उस ब्लॉग के टाइम हम कितने खुश थे, क्या था, ये सब कुछ मतलब देखना अच्छा लगता है, मतलब पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो फिर मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा कि मैंने छोड़ दिया ब्लॉग करना, मुझे अपना ऐसे अजीब लगता है कि क्या आप कैमरा लेके ऐसे खड़े हो जाओ सबके सामने, ऐसे अजीब लगता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे कि नहीं तू बनाया कर, ये यादगार रहता है। अब हमारे पास पहले ना कुणाल के बचपन की वीडियोस बहुत सारी थी, तो फ़ोन चेंज होते रहते थे, तो वो वीडियो ना डिलीट होती रहती थी। लेकिन ये अच्छा है कि अपना एक जो भी वीडियो है वो अपने चैनल पर जो है सेव रहता है। तो उन्होंने कहा कि बनाया कर, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत बनाया कर, जो मेन चीज़ें होती है उसको कैप्चर किया कर। जैसे अद्विता भी छोटी है तो उसकी वीडियोस बनाया कर, कुणाल है, शानवी है, बाकी हम भी हैं। हम मतलब पहले के आप वीडियोस देखोगे ना मेरी, तो उसमें मेरा फेस कुछ और था, कुछ बात करने का तरीका कुछ और था, अभी मैं कुछ और हो चुकी हूँ। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है वैसे वैसे कुछ चेंजिंग हमारे लाइफ में आ रही है, वो सब कुछ। तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं कोशिश करूँगी ब्लॉग बनाने की। तो कोशिश करूँगी, मैं फुल कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर हो जाऊँ। अगर कंटेंट भी अच्छा चाहिए होता है वैसे तो वीडियोस बनाने के लिए। मैंने ना चाय रखा है पूरे, नमकीन चाय, तो कंटेंट भी अच्छा चाहिए होता है। मैं चाहती कि मैं जो मर्ज़ी आपके सामने परोस दूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको दिखाऊँ, वो मैं चाहती हूँ। तो जैसे जैसा होगा वैसा वैसा मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप भी अपना फुल सपोर्ट कीजिए। और अभी गर्म हो चुकी चाय और इसको बंद करते हैं। सब्ज़ी ना मैंने कटहल की सब्ज़ी बनाई थी कल शाम को, तो वो बची थी हमारे पास में, तो वही खाएंगे आज नाश्ते में भी।
एक्चुअली ना हमने वैसे तो कल कटहल की सब्ज़ी बनाई थी खाने के लिए, लेकिन फिर हुआ यूँ कि चिकन खाने का मन किया तो फिर चिकन लेकर आ गए थे। और इससे ना मैंने कपड़े को, दुपट्टे को इस तरह से रखा है ढककर, क्योंकि मक्खियाँ होती हैं आजकल ना, फिर वो गंदा कर देता है। प्लेटें गिलास में बैठ जाती हो, फिर खुद को बहुत गंदा सा लगता है, फिर कौन बार बार धोते रहे। तो इसलिए मैंने जो उसको ऐसे रखा हुआ ढककर, क्योंकि हमारी अब तक से वो वाली जो अलमीरा होती किचन की वो नहीं बनी है ना। तो कुछ नहीं है, खुश रहने चाहिए। देखो मक्खी छेड़ के चली जाती है, खुश रहने चाहिए। घर का क्या है, बन जाता है धीरे धीरे। इतना बना दिया है मेरे पति ने मेहनत करके, अपनी मेहनत से, अपना मतलब किसी से 1 रुपया भी उधार नहीं लिया या किसी ने देने की कोशिश की तो वो भी नहीं लिया। सब कुछ अपने उससे किया, इन्होंने अपनी कमाई से किया है। तो बन जाएगा धीरे धीरे। वैसे हम सोच रहे हैं घर के बारे में भी कुछ ना कुछ करें, बट आजकल थोड़ी सी प्रॉब्लम चली हुई है। और थोड़ी सी तो नहीं कहेंगे, वैसे प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी है, बट कोई बात नहीं, भगवान ने प्रॉब्लम दी है तो वो सलूशन भी वही देंगे, मुझे ऐसा लगता है। मैं ऐसे जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है ना, मैं पहले रो लेती हूँ, बहुत मन मतलब दिल खोल के रो लेती हूँ। तो उसके बाद फिर सोचती हूँ कि जब प्रॉब्लम भगवान ने दी है तो सलूशन भी भगवान ही देंगे। जो होगा देखा जाएगा। मेरे रोने से, मेरे चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। जो होना है वो होके रहेगा। बस सब्र करो, सब्र करना सीखा करो। और कोई कुछ बोलता भी है ना, तभी भी सब्र करना सीखा करो, क्योंकि हम नहीं बोलेंगे, वक्त बोलता है, तो वक्त आंसर दे देता है सामने वाले को। तो ये सब कुछ है। और कभी खुशी कभी गम चलता रहता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कभी भी कि आज दुखी हैं तो हम ज़िंदगी भर दुखी ही रहेंगे। मतलब इंसान है, ऐसा फील हो जाता है कि हाँ दुखी हैं, लगता है कभी कभी फील होता है। मैं सच बताऊँ तो आपको, कभी मन करता है ना कि मर जाए, इतना दुख होता है। लेकिन फिर हौसला बटोरना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है। और फिर जब खुशी वाले दिन आते हैं ना, तो उस समय हम अपने सारे गमों को भूल जाते हैं। तो वही होगा, सबके साथ होगा। और जब हम खुश होते हैं ना, मैं आप सबकी बात नहीं करूँगी, अपनी बात करूँगी, लेकिन जब हम खुश होते हैं ना, उस समय ये नहीं सोचना चाहिए कि आज हम खुश हैं तो ज़िंदगी भर खुश रहेंगे। जैसे दुख के बाद सुख आता है, वैसे सुख के बाद दुख आता है, तो पहले से ही तैयार रहना चाहिए। अब आप बोलोगे लेक्चर देने बैठ गई तो इस बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और मुझे लगता है शायद दूध वाले आ गए होंगे। तो टाइम हो चुका है 8:51, 51 मिनट हो चुके हैं। तो वो आने वाली है, तो मैं दूध लेती हूँ, नाश्ता करती हूँ, फिर आप सबसे मिलती हूँ। अगर कुछ अच्छा होगा दिखाने को ना, तो आप सबसे मिलूँगी, ठीक है? बाय बाय। हाँ जी, तो अभी मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, तो मैंने कहा चलो बर्तन साफ़ करते करते आप सबसे बात हो जाए। वैसे मेरा फेस दिख नहीं रहा है, मतलब कैमरे को सेट कर लेती हूँ पहले। हाँ जी, अब ढंग से सेट हो चुका है कैमरा। तो बर्तन साफ़ कर लेता है फटाफट से। और सुबह के टाइम ना मेरा पूरा जो भी प्लेटफॉर्म है, ये इसकी ना हालत ख़राब होती है, बहुत ही गंदी हालत में मेरा प्लेटफॉर्म होता है। और गंदा तो क्या मतलब होता है ना, मतलब सामान सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी होती हैं, तो साफ समेटने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो पहले बर्तन साफ़ करते हैं, फिर समेटते हैं। और ये जो हमने परांठे बनाए थे ना, इसके आलू यहाँ पे बच गए हैं, जिसको मैं फेंकने वाली हूँ, क्योंकि ये ना ऐसे मीठे मीठे से थे, थोड़े अजीब से, मज़ा नहीं आया। वो मज़ा नहीं आया जो परांठा खाने में मज़ा आता है, वो मज़ा नहीं आया। तो आज हमारे गांव में है ग्राम सभा। जो नए प्रधान मेंबर और उप प्रधान चुने गए थे, उनका पहला ग्राम सभा है। तो बुलाया तो है पूरे पंचायत को। तो देखते हैं, अगर हस्बैंड गए तो फिर मैं नहीं जाऊंगी, अगर वो नहीं गए तब मैं जाऊंगी। अगर गई तो फिर आपके साथ जरूर शेयर करूंगी कि हमारे जो नए प्रधान हैं, मेंबर हैं, वो कौन कौन है और कहाँ से, मतलब कहाँ से, हमारे पंचायत से हैं। हमारे गांव जो मेंबर है वो हमारे गांव के हैं, उप प्रधान भी हमारे गांव के हैं। और जो प्रधान है वो हमारे गांव से आगे जाकर, जो जंगल है ना वहाँ से आगे है, वहाँ पर उनका घर है। तो उनकी जो हिस्ट्री, वो काफ़ी पुरानी हिस्ट्री है। पहले उनके पापा ना 5 या 10 साल तक वो प्रधान रहे।
फिर उनकी मम्मा प्रधान रही और इस बार उनको चुना गया है प्रधान के लिए। तो वो सब आएंगे और कितने लोग आते हैं वो भी देखते हैं, और क्या क्या मुद्दे रखते हैं वो हमारे गांव के लिए वो भी देखेंगे। तो यही है कि अगर हमारे मिनिस्टर गए तो हम नहीं जाएंगे। ये कौन है? ये कौन है सुंदर सी? कौन है ये? नमस्ते। ओ बिंदी लगा के आई आज तो। फैशन खराब हो गया इसका। अच्छा वीडियो बनाएंगे अभी। अभी हाय नमस्ते कर दो। नमस्ते। देखो बिंदी लगा कर आई आज तो अभी। छोड़ दो। अरे वीडियो में बोल रही हो, मत खोलो इसको। वाव लग रहा है। लगा दो इसको। देखो वाओ, अखरोट देख के खुश हो गई है। वाह, क्या करना है? खुद हाँ? खुद देखो क्या क्या बोलते हैं इसको? क्या बोले अखरोट। खबर हाँ जी। रख दो इसको यहाँ पे, बाद में तोड़ के खाएंगे इसको। इसको बाद में खाएंगे। चाहिए ये आपको? जी चलो फिर अंदर चलो। क्या करना है? कार्टून देखना है? एक ये बाद में खाएंगे तोड़ के, ठीक है? खाना अभी तो मुझे ना बेडशीट भी चेंज करने को है। खराब हो गई, मेहंदी हो गई है। बैठो आप यहाँ पे ना, फिर बाद में चेंज कर दूंगी। ये बाद में खाना बेटो, खाने बाद में खाएंगे। खाना बाद में, खाने बाद में। खाना अभी नहीं, बहुत हार्ड है बेटा ये बहुत हार्ड है। ये छोटी मम्मा से नहीं टूटेगा। खाना बाद में खाएंगे, पहले वो चीज़ खा लो ना, फिर बाद में खाएंगे इसको, ठीक है? ओके। छोटी मम्मा, अभी क्या मोटा है अभी की रिमोट यहाँ है। क्या ये अभी की रिमोट है ना, एक ही खाने क्या ये यहाँ पे बेटा इसको। खोए ये तो टूट गया। ये तो इसकी बातें सुनो आप लोग, इसके पास आजकल ना ढेरों सारी बातें हैं। अभी क्या हो, रिमोट को मैं लगा के देती हूँ, रुको। ऐसे लगाना बेटू इसको, ऐसे। एक खाना आप खा लो इसको। ऐसे नहीं खाना, तोड़ के खाना उसको। ये खुला नहीं है। खोले अरे लॉक लगा इसमें तो। खोले खाना खाना लो आप खा लो। अब आप बाद में खाना, तोड़ के खाना इसको, ठीक है? पापा कहाँ गए अभी के? पापा का दो कहाँ गए? रोटी अच्छा ड्यूटी गए हैं। अभी तो बहुत सुंदर लग रही है ना? अभी तो बहुत सुंदर लग रही है ना? देखो तो यहाँ पे, यहाँ देखो, वहाँ पे देखो, वहाँ पे कैमरे में। अभी तो बहुत सुंदर लग रही है, ब्यूटीफुल लग रही है अभी तो, है ना? छोटा बेबी हमारा, सबसे छोटा बेबी है हमारा। मम्मी बैठो, छोटी मम्मा सफाई करके आती है, ठीक है? कार्टून देखना है? कौन सा? बाबा खान कौन सा? बाबा खान बैबे फिल्म देखना है, मैं लगाती, ठीक है? रुक जाओ। नहीं चलो इसको कार्टून दिखा देता हूँ। मुझे ना सफाई करने को है, जैसे ही इसकी आवाज़ आई ना मैं फटाफट से बाहर आ गई थी। तो अभी थोड़ी सी सफाई रह चुकी मेरी, वो करते हैं और इसके लिए लगाते हैं कार्टून। हाँ जी, तो अभी दिन के 12 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ पंचायत में, क्योंकि मैं ना स्वयं सहायता समूह के प्रधान हूँ और पैसे मैं कलेक्ट करती हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ, तो शायद वहाँ पे सारी लेडीज़ भी आ जाएगी और फिर हमें सिग्नेचर भी करना है वहाँ पे ग्राम सभा में। तो चलते हैं, और मेरे साथ जाएंगे चाची जी और बाकी लेडीज़ वहाँ पे जाके मिल जाएगी। तो भी चलते हैं, और कुणाल के पापा भी जा रहे हैं पता है। मैंने कहा जा कर आओ, घर में बैठ क्या करना है, ऐसे ही बोर जाता हूँ, फिर फ़ोन छेड़ते बैठते हैं वो। मैं कहा जा कर आओ, थोड़े बातचीत करके ना थोड़ा इंसान का मूड चेंज हो जाता है। तो बस वहीं जा रहे हैं। और ये मेरे ग्रीन प्लांट, ये नया वाला लेकर आए हैं कुणाल के पापा, मैंने आपको नहीं दिखाया ना। हाँ, एक ये लेकर आए हैं,
एक ये रबड़ प्लांट लेकर आए हैं और 2 बाहर और लेकर आए हैं। मैं बाद में दिखाऊंगी आपको, ठीक है? अभी चलते हैं। तो अभी हम आए हैं आंगनबाड़ी में, यहाँ पे कुछ काम है तो उसके लिए आए। छोटा देखिए साइन करना है। है उम्र वो नहीं भरेंगे जिनकी नहीं है ना वो काट दो ना ऐसा काट दो डाली तो छोटा तो अभी हम सब चले हैं पंचायत घर। यहाँ पे है चाची, यहाँ पे है भाभी। भाभी देखो, सब हीरोइन बनी है। और पीछे हीना और दीदी। हाय गाइस और यहाँ पे ताई, यहाँ पे ताई ताई देखा और पीछे सारे अंकल जी। सीधी जोड़ी एड़ा बोलो बस प्रेसिडेंट राज्य की कुछ सब नहीं ये तक ये हमारे फ्रंट की बात है ना बैक की बात है सीधी ग्राउंड में किसी बोलते नहीं आता गिल्ला नहीं इसे तो लाने को सब। तो अभी हम पहुंच गए थे अपने पंचायत घर के भवन में और यहाँ पे हम सबको कोल्ड ड्रिंक दिए गए। तो आजकल आपने देखा होगा कि जो ड्यू है ना, इसका टेस्ट थोड़ा अजीब सा हो गया। तो ये हमें दे तो दिया था बट मैंने पिया नहीं, तो मैंने इनसे जो फैंटा मांगा, क्योंकि फैंटा थोड़ा ठीक लगता है पीने में। और यहाँ पे लेडीज़ काफ़ी दिनों के बाद मिलते हैं ना, जैसे होता है ना सबका अपना अपना काम रहता है, तो फिर जब ऐसे ग्राम सभा हो या फिर कुछ मीटिंग हो तब सबकी सब लेडीज़ मिलती है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे गप्पे मारने का मन करता है, तो फिर हम यहाँ बैठ के वही बातें कर रहे थे। और उसके बाद मतलब लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। अभी आपको कम लग रहा है लेकिन बाद में देखना आप बहुत ज़्यादा लोग हो गए थे। और कुछ लोग बाहर थे और कुछ लोग साइन करके चले गए थे। तो ये थी ग्राम सभा जहाँ पे इंट्रोडक्शन हुए कि कौन हमारे प्रधान है। वैसे पता तो था हमें कि कौन प्रधान है, बट जो हमारा जो पंचायत है ना तो बहुत बड़ी है, तो उसमें जितने भी गाँव के लोग थे, जो मेंबर बने थे, वो सब ने यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया। और यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ, जो सामने बैठे हैं ना, वो जो 2 जेंट्स बात कर रहे हैं उनमें से एक जो खड़े होंगे अभी, तो वो है हमारे प्रधान। और ये जो लेडी यहाँ पे जा रही है मामी, ये है हमारे यहाँ की मेंबर। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग, अभी भी आपको कम लग रहा है लेकिन बाद में बहुत आ गए थे। तो ये है हमारे प्रधान जी, जो कि मतलब यंग जनरेशन है। और इस बार मुझे लगता है कि जितने भी हमारे पंचायत से उठे हैं, चाहे वो प्रधान है या मेंबर हैं, वो सारे जो है यंग जनरेशन है। लेकिन जनरेशन चाहे कोई भी हो, हमारे पंचायत का भला करने वाले हो, जो गरीबों को देख सके या रोज़गार हमारे पंचायत में ला सके, हमें तो वही चाहिए। तो यहाँ पे सब के सब बैठे थे और आप भी सुन लीजिए इनका जो ये कह रहे हैं। और यहाँ पे ना बैंक वाले भी आए थे, जो बैंक के बारे में बता रहे थे कि बैंक में आप किस तरह से जो भी मतलब बीमा करवाना है या कुछ भी करवाना है, तो किसी भी योजना का लाभ आप उठा सकते हैं। तो उस बारे में वो बता रहे थे। नहीं, जिसके खाते नहीं है वो खाते खुलवा सकते हैं और जो सुविधाएं हैं उनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और आज की डेट में आपने देखा होगा बैंक अब आ रहे हैं, तो आप केवाईसी के लिए बोला तो इसके लिए हम पुनः बधाई देते हैं उन लोगों को और इनको सहयोग हम सब कर रहेगा। और हमारी पंचायत में भी विकास करेगी तभी जब हम लोग करके अपन उनके काम को करने के लिए। हेलो एवरीवन, तो अभी रात के पूरे 9 हो रहे हैं और मैं यहाँ बैठी हूँ फेस पैक लगा कर, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा फेस ना धीरे धीरे डल हो रहा है। तो मैंने कहा आज मैं कुछ छोटा मोटा सा फेस पैक लगा देती हूँ फेस पे। इससे पहले मैंने लगाया था फॉक्सटेल का, मैं आपको दिखा देती हूँ। फ़िलहाल बहुत छोटा सा फॉक्सटेल का डिब्बा मुझे मिला था, जैसे मैं सामान मंगवाती रहती हूँ ना, तो मुझे मेरे फेस वॉश के साथ में मुझे मिला था फॉक्सटेल का ये वाला फेस पैक, जो कि बहुत अच्छा था। और इसमें भी थोड़ा सा बचा हुआ है, जो कि मेरे फेस में शायद एक बार के लिए पूरा हो जाएगा। तो ये मैं यूज़ करती थी, इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा था। बट अभी थोड़ा सा बचा हुआ है ना, तो मैं सोची किसी दिन अपने फेस पे स्क्रब करूँगी, उसके बाद उसको अप्लाई करूँगी। बट अभी मैंने फेस पे एक ऐसा पैक लगाया है जो कि मैं आपको अभी नहीं बताऊँगी। जब मुझे लगेगा ना कि हाँ ये सच में फ़ेस के लिए अच्छा है या फिर इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा, तब मैं आपको पक्का बताऊँगी, तब आप भी यूज़ करना। बट अभी आपको इसके लिए कम से कम 5 दिन या 1 हफ्ते का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये रोज़ लगाने वाली हूँ। मन नहीं करता है लगाने का, बट सर्दियों में पता क्या होता है, सर्दियों में सोचते ना कि जब गर्मियाँ आएगी तब हम
रोज़ ना गर्मियों में लगाया करेंगे फेस पैक, या फिर फेस की केयर किया करेंगे, या फिर योगा एक्सरसाइज हर चीज़ के बारे में आप सोच लो। सर्दियों में मैं ये सोचती हूँ, लेकिन फिर जब गर्मियाँ आती है ना तो फिर नहीं हो पाता है। मतलब वैसे आलस सा पड़ता है कि नहीं करना था, कौन करे, रहने दो, जैसे हैं वैसे ठीक है, बट अभी कुछ ना कुछ फेस के लिए करना पड़ेगा। तो अभी मैंने ये फेस पैक लगाया है जिसमें कि सिर्फ 3 चीज़ें गई हुई है, और जब लगेगा मुझे कि कुछ अच्छा हो रहा है तो मैं आपको पक्का बताऊंगी। और अभी रात के 9 हो रहे हैं। खाना पीना तो आपको पता है कि हम बहुत पहले खा चुके हैं। बस अभी मुझे ना थोड़े से ड्राई फ्रूट रखने हैं भिगो कर, और कल के लिए भी मैंने कुछ रेडी किया हुआ है मटेरियल, और कल ही दिखाऊंगी मैं आपको कि मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर पुराने हैं तो कमेंट ज़रूर करें, मुझे आप सबके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गुड नाइट।